Firstly, very good morning to all of you. My name is Priya Pandya and today we are connected with our beautiful channel सफल विद्यार्थी. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम. सो नाउ लेट वी स्टार्ट अवर टॉपिक. तो फर्स्टली हम अगर देखें तो नर्वस सिस्टम है क्या. तो नर्वस सिस्टम इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर द फंक्शंस द नर्वस सिस्टम इन अवर बॉडी. सो जो नर्वस सिस्टम है उसका वर्क हमारी बॉडी के अंदर क्या है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का वर्क करता है, राइट. द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स वाया सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, मतलब कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है. फर्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड ऑफ ब्रेन. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रेन से मिलकर बना हुआ होता है, जबकि ब्रेन और स्पाइनल कोड से मिलकर जो बना होता है वो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. और जबकि जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो क्या होता है, तो इट्स मेड अप ऑफ नर्व्स एंड न्यूरल गैंग्लिया. जो नर्व्स और न्यूरल गैंग्लिया से मिलकर बना होता है वो होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, राइट. ऑल द नर्व्स एंड नर्व सेल्स आउटसाइड अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेक अप द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. जितने भी नर्व्स और नर्व सेल्स होती है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर होती है वो सब मिलकर क्या बनाती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती है, ठीक है. सो इतना आपको पता पड़ गया कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वर्क करता है, ठीक है. जो नर्वस सिस्टम होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कोड से मिलकर बना होता है, जबकि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो किससे मिलकर बना होता है, नर्व्स एंड न्यूरल गैंग्लिया से मिलकर बना होता है. ऑल द नर्व्स एंड नर्व सेल्स आउटसाइड अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेक अप द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. और जितनी भी मतलब कि नर्व्स और नर्व सेल्स होती है वो क्या करती है, जिस मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर होती है वो मिलकर क्या बनाती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती है. अब क्या है कि ऑल सेल्स पोजेसेस द एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. जितनी भी जो सेल्स होती है उनके पास क्या होती है, ये एबिलिटी होती है सेल्स के पास कि वो किसी भी मतलब कि कोई भी जैसे कि रेस्पॉन्स आया तो स्टिमुलाई, जैसे कि मैंने किसी पिन को टच कर लिया तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मेरा ब्रेन जो होगा वो उस चीज़ के लिए मुझे स्टिमुलेट करेगा, तो मैं तुरंत वहाँ से मेरा हाथ हटा दूंगी कि मुझे पेन चुभ रही है, ठीक है. तो जितनी भी सेल्स होती है उनके पास ये एबिलिटी होती है कि टू रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई एन इवेंट दैट इवोक्स ए स्पेसिफिक फंक्शनल रिएक्शन इन एन ऑर्गन और टिश्यू. जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि दूध की गर्म तपेली होती है, अगर हम जैसे छूते तो क्या फटाक से हाथ हटा देते, तो वो क्या होता है कि ये सेल्स के पास एबिलिटी होती है. हाउएवर सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी. क्या होता है कि जो हमारे नर्वस टिश्यू की जो सेल्स होती है उनके वो क्या होती है, हाईली स्पेशलाइज्ड होती है. किसके लिए, जो भी चीज़ें स्टिमुलेटेड होती है या फिर एंड देन ट्रांसमिटिंग किसी मतलब कि कोई भी स्टिमुलस हमको फील हुआ तो कोई भी न्यू मतलब कि नर्व्स वगैरह जो भी ट्रांसमिट हो रही है तो स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द बॉडी. क्या होता है कि ये सेकंड भी नहीं लगते. जैसे कि मेरा हाथ जो है वो गर्म तपेली को छुआ तो क्या मैंने तुरंत हटा दिया, तो ये सोचने में कोई अगर वहाँ पर हमारा ब्रेन ऐसा सोचने बैठेगा कि भाई अभी तुमने तपेली को हाथ छुआया है अब तुम हटाओगे तो इतनी देर में तो इंसान का हाथ ही जल जाएगा. तो ये यही बोल रहा है कि ये सारी एक्टिविटीज़ होने में विद इन सेकेंड्स के अंदर ये होती है. द ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यूज. जो हमारा ब्रेन, स्पाइनल कोड और जो नर्व्स है वो किससे कंपोज्ड है, नर्वस टिश्यूज से. द सेल्स ऑफ द टिश्यूज आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स. और जो टिश्यू की जो सेल्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स बोलते हैं. अब हम देख लेते हैं द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स हाउ we respond to changes. So first हम बात करते हैं न्यूरॉन की. The neuron is the functional unit of the nervous system with three parts, dendrite,
सेल बॉडी एंड एक्सोन। जो न्यूरॉन होता है वो क्या होता है, फंक्शनल यूनिट होती है। न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट क्या है, न्यूरॉन है। सो ये एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, तो न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सोन। हम देख लेते हैं साइनेप्सिस। साइनेप्सिस क्या होते हैं, तो साइनेप्सिस आर द स्ट्रक्चर्स दैट ट्रांसमिट न्यूरल इम्पल्सेस बिटवीन 2 न्यूरॉन्स। साइनेप्सिस क्या होते हैं, तो साइनेप्सिस ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं कि जो हमारे न्यूरल इम्पल्स होती है उसको 2 न्यूरॉन्स के बीच में क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। हम जंक्शन भी बोल सकते हैं। जैसे कि साइनेप्सिस की बात करें तो क्या करता है कि ये न्यूरॉन्स के अंदर जंक्शन के तौर पर वर्क करता है। जैसे कि कोई भी इम्पल्स है, राइट, कोई भी इम्पल्स आता है तो वो क्या होता है कि वो न्यूरॉन्स तक उसको भेजा जाता है। जो कि क्या करता है, जैसे ही कोई भी इम्पल्स आया उसको न्यूरॉन्स तक भेजा जाएगा तो क्या होगा, तुरंत ही उस चीज़ के लिए रेस्पॉन्स करेगा। एक जो साइनेप्स होता है उसमें बहुत सारे इम्पल्सेस होते हैं, उनको क्या किया जाता है, संयोजित किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो डिफरेंट रिसेप्टर्स से जो स्टिमुलस होता है वो एक ही रिएक्शन के लिए बातचीत कर सके, राइट। सो ये तो हो गया साइनेप्सिस। अब हम देख लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स विथ फंक्शंस। न्यूरॉन्स के पार्ट्स है, यहाँ पर उनकी फंक्शन के साथ हम उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने देखा था कि डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सोन से मिलकर ये 3 पार्ट्स होते हैं इसके मेनली। तो डेंड्राइट्स की अगर बात करें तो डेंड्राइट्स का क्या वर्क होता है कि रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम अदर सेल्स। ये क्या करता है कि जो अदर सेल्स होती है वहाँ से क्या रिसीव करता है, ये सिग्नल को रिसीव करने में, मतलब कि जो सिग्नल को रिसीव करने में हेल्प करता है एक सेल से अदर सेल में, वो डेंड्राइट्स का वर्क होता है। फिर अगर हम सेल बॉडी की बात करते हैं तो सेल बॉडी क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेस एंड कीप्स द सेल फंक्शनल। ये क्या करती है, सेल को फंक्शनल बनाए रखने में हेल्प जो करती है वो सेल बॉडी करती है। फिर सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करेंगे तो क्या करता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, सेल को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। एक्सोन हीलोक की अगर बात करेंगे तो इट जनरेट्स इम्पल्सेस इन द न्यूरॉन्स। सो अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूरॉन्स के अंदर इम्पल्स जनरेट करने में कौन सा पार्ट है न्यूरॉन का वो हेल्प करता है, तो एक्सोन ही लोग वर्क करता है, ठीक है। नोड ऑफ रेनवियर की अगर बात करेंगे तो ये आयंस के डिफ्यूजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर श्वान सेल की बात करेंगे तो इट्स प्रोड्यूसेस माइलिन शीथ। ये क्या प्रोड्यूस करता है, माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करता है। एक्सोन टर्मिनल क्या करता है, फॉर्म्स जंक्शंस विद अदर सेल्स। जैसे कि ये एक न्यूरॉन आपको दिख रहा है डायग्राम के अंदर, जो एक न्यूरॉन दिख रहा है, तो ऐसा क्या होता है, अनदर न्यूरॉन भी होता है, तो वहाँ पर वो क्या करता है, जंक्शन के तौर पर वर्क करता है एक्सोन टर्मिनल। माइलिन शीथ की अगर बात करेंगे तो जो श्वान सेल होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, माइलिन शीथ। तो माइलिन शीथ का वर्क क्या है, तो इट्स इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द सिग्नल्स। वहाँ पर जितने भी सिग्नल्स आएंगे वो उनकी स्पीड को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। अगर हम एक्सोन की बात करें तो एक्सोन क्या करता है, ट्रांसफर्स सिग्नल्स टू अदर सेल्स एंड ऑर्गन्स। ये क्या करता है, जितने भी सिग्नल्स मिलते हैं उसको ये एक सेल्स से दूसरे सेल्स में या फिर ऑर्गन्स तक इसको ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। तो ये तो क्या हो गए पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन विथ फंक्शंस। अब हम देख लेते हैं डायग्राम ऑफ साइनेप्सिस का डायग्राम। सो जैसे अभी मैंने आपको बताया था साइनेप्सिस के बारे में कि वो जंक्शन के तौर पर भी वर्क करते हैं। तो ये क्या होता है, साइनेप्टिक वेसिकल्स होता है। जो साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर का पार्ट होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है। देन न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, और ये जो आपको ये छोटा सा यहाँ पर ग्रीन कलर के अंदर दिख रहा है वो क्या होता है, तो इट्स द न्यूरोट्रांसमीटर रीअपटेक पंप होता है। ये क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर रीअपटेक पंप होता है। देन न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स हो गया। तो अगर एक्सोन टर्मिनल की बात करें तो एक्सोन टर्मिनल में कौन कौन सी चीज़ें आ रही है, न्यूरोट्रांसमीटर्स प्लस न्यूरोट्रांसमीटर रीअपटेक पंप प्लस न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स। देन क्या होता है कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये तो हो गया न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स रिलीज होते हैं यहाँ से। साइनेप्टिक वेसिकल्स हो गया, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गया। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होता है जब वो मतलब वहाँ से फटना स्टार्ट होता है, ब्रेकिंग होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिलीज होना स्टार्ट कर देते हैं। ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट पार्ट है, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं आप साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। देन इट्स अ डेंड्राइट स्पाइन, लास्ट में जो है वो डेंड्राइट स्पाइन है। इट्स द पोस्ट साइनेप्टिक डेंसिटी
एंड वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स। इस डायग्राम को भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मैं इस डायग्राम को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि यहाँ पर पूरा प्रोसेस क्या हो रहा है। अभी आपको सिर्फ इतना रिमेंबर रखना है कि ये डायग्राम और प्लस उसकी जो ये बताए गए साइनेप्टिक वेसिकल्स वगैरह उसका प्रेजेंटेशन याद रखना, राइट। अब हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ द साइनेप्सिस। साइनेप्सिस एक्ट एज द जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स और लिंक। जैसा कि आपको पता है कि साइनेप्सिस जो होता है वो क्या करते हैं, न्यूरॉन्स के बीच में जंक्शन के तौर पर वर्क करते हैं। सिंगल इम्पल्स टू बी ट्रांसमिटेड टू अ नंबर ऑफ डिफरेंट न्यूरॉन्स क्रिएटिंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था वही है कि जो साइनेप्सिस होते हैं वो क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स के बीच में जंक्शन के रूप में वर्क करते हैं, न्यूरॉन्स के बीच में जंक्शंस के रूप में वर्क करते हैं साइनेप्सिस, ठीक है। एंड अ नंबर ऑफ इम्पल्सेस टू बी कंबाइंड एट साइनेप्स अलोंग स्टिमुलाई फ्रॉम डिफरेंट रिसेप्टर्स टू इंटरेक्ट फॉर अ सिंगल रेस्पॉन्स। तो यही है कि जैसे कि एक ही कोई इम्पल्स को न्यूरॉन तक वहाँ पर क्या किया जाता है, भेजा जाता है, जो कि एक ही इम्पल्स को न्यूरॉन के पास भेजा जाता है तो वो क्या करता है, एक साथ उस चीज़ को रेस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर यही था कि फंक्शन ऑफ साइनेप्सिस के अंदर यही है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।